चलो लिखो क्वेश्चन। सत्रह सौ 1753 83 गुने 171 बट्टा 17। इसमें पूछा है रिमाइंडर बताए, रिमाइंडर बताए। नौ बजे आओ, ठीक है, बताएंगे भाई इसका रिमाइंडर। निकालने का तरीका ये है, देखो सबसे पहले 1749, फिर 1753, 83, 171, 17 से डिवाइड करना, रिमाइंडर पूछा है? हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर क्या करेंगे कि ये 17 से ये 17 कट जाएगा, 17 थी 51 चाहिए, यहां पर 49 है, तो यहां पर माइनस के 2 हो जाएगा, यानी आपको चाहिए 51 है, यहां पर 49, तो क्या होगा माइनस के 2, यानी 2 रुपया कर्ज। ये 17 से 17 कट गया, 17 थी 51 तो प्लस के 2, 17 पचे 85 तो बताओ माइनस के 2, क्योंकि जितना चाहिए 17 से 17 यानी 10 बार में यार 17 कम 17 कट गया, बचा क्या यहां पर प्लस का 1। क्लियर? पहला पॉइंट है भाई। तो यहां पर आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 एकम कितना हो गया, और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो जोड़ा है तो प्लस हो गया, ये प्लस पहले से, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 17 से छोटा है तो रिमाइंडर वही बच जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो। है माइनस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस कितना हो गया, जैसे 2 बार माइनस होता है तो प्लस होगा, 3 बार होगा तो माइनस होगा, 4 बार होगा तो प्लस होगा, इवन में होगा तो प्लस होगा और ऑड में होगा तो माइनस होगा। ठीक है, नोट करिए। इसमें 7 से भाग देना है, रिमाइंडर पूछा है 3 के पावर 1989, इसमें से 7 से डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर। नमस्ते, बताएंगे जल्दी, थोड़ा इस हल्का हल्का खिसका लो, इसमें हल्का कि वो बीच में फंस गए, हल्का हल्का खिसका लो बस। हाँ भाई, इसका कितना आएगा 3, अब जो आएगा देख लो भाई, उसी में आगे बढ़ेंगे। हो गया भाई। देखें इसमें क्या करेंगे, यहां पर संख्या अगर प्राइम नंबर रहेगा तो 1 कम कर लेना है। क्या करना है, 1 कम कर लेना है। तो ये 7 के जगह पर 1 कम होगा तो कितना होगा 6, और 6 से इसके पावर में भाग देना है। 6 से इसके पावर में क्या करना है, तो जब भाग देंगे तो 6 3 18, यहां पर 1 बचेगा और 6 3 18 ये पूरा पूरा कट जाएगा। 6 कम 6 तो यहां पर क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 के पावर 3 कितना होता है आप बताओ 27, और 27 में 7 से भाग देंगे तो 17 के 1 किस रिमाइंडर कितना बचेगा 6। इस बात को ध्यान रखना भाई, जल्दी कर लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाना है। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर 7 देखते 1 कम कर लो तो कितना होगा भाई 6, और 6 3 18 यहां पर कितना बचेगा 1 बचेगा, और 6 3 18 ये पूरा पूरा कट गया, और 6 कम 6 तो यहां पर कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, और 3 के पावर 3 कितना होता है भाई, 3 के पावर 3 कितना होता है 27। 27 में फिर 7 से भाग देना है क्योंकि 1 कम करना है केवल भाग देने के लिए। तो 27 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 17 के 6। ठीक है जी, 1-2 क्वेश्चन कर लो इसके बाद आगे। हाँ, जहां पर अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि पीछे सारा पढ़ा रखा हूं तो वो नहीं करते। 1 कम कर दो, 1 कम करो, ठीक है ना। 11 आएगा तो 1 कम करो,
अब चारों एक दो क्वेश्चन करके सीधे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नहीं तो फिर पीछे तो पड़ा रखो, है ना। जैसे एक और कर लो रिवीजन के तौर पर, रिवीजन के तौर पर कर लो, लो एक कर लो, इसके बाद एक कर लो जल्दी फटाफट। ये भाई 7 के जगह एक कम करो तो 6 होगा, 6 3 18, तो यहां पर बचेगा 1, कट गया, 6 कम 6 तो बताओ कितना बचेगा, 9 में से 6 गया 3, और 3 के पर 3 बता दो कितना होता है, 27। क्लियर हो रहा भाई? नहीं हुआ ना? देखो इसको करो, इसको करके बताओ पहले कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो तुम कैसे करना है, यहां से एक कम करो, 12 हो गया, और 12 से इसमें भाग देना है। अब भाग देने का अपना अपना तरीका होता है, जैसे यहां से भाग दो, 12 चौक 48 ऐसा करके दोगे, 7 फिर 5 12 6 72, तो 3 फिर 7 बर्त यही 36 ऐसे करोगे ना, जो भी होगा हमें मतलब इससे है, इधर से मतलब ही नहीं है, इधर से मतलब एक बचा। अब देखिए ये 2 के पावर क्या बच गया, और बट्टा में कितना रहेगा, 13, तो 2/13 कहेंगे, तो 13 से छोटा 2 है, इसी को रिमाइंडर कहते हैं, आ जाएगा, ठीक है ना। सर ऐसा तो करते हैं, ये 5 5 5 और 7 को जोड़ के, और ये 3 को 1 और 2 को जोड़ के भाग दे दे, तो इतने बड़े तो छोटे बता सर, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। खाली 9 के लिए सही हो जाएगा, खाली नीचे 9 की बात हो ना तब सही हो सकता है, बाकी गलत हो जाएगा। 9 में तो कट जाएगा। हाँ नहीं, तो 9 में जोड़ो या कटाना एक ही बात होती है, हाँ बाकी में नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नहीं सोच तो रहे हो, ठीक सोच रहे हो, लेकिन गलत है। एक और क्लियर करा देता हूं, 3 के पावर 2 से 2 में 1 से भाग देना, रिमाइंडर क्या होगा? 3 के पावर 2 से 2 में 1 से भाग देना है, रिमाइंडर क्या होगा? ट्रिक आपको मैंने बता ही दिया, 9 होगा। देखो इधर 1 से 1 के जगह 1 कम कर दो, 100 से भाग दो, 100 दूना कितना होता है, वो 2 बार में जाए 3 बार, उससे मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, तो 3 के पावर 2 कितना होता है, और बटा 1 से 1 लिखोगे, तो 3 के पावर 2 कितना होगा, 9 जब बच गया तो भाग थोड़े दोगे। सिंपल है कि नहीं है? हाँ, पहली बार थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। एक और करा दूं, जब ओके बोल दोगे तो हमें नया चलना है। जल्दी बताओ भाई, इसका क्या होगा? 1 कम कर दो, यहां से 19 के जगह 1 कम कर दो, तो 19 के जगह 1 कम कर देंगे तो कितना होगा, 18। 18 से पूरा कट गया, तो 2 के पावर 1 मतलब क्या होता है, 2, तो 2/19 का मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। सिंपल क्वेश्चन, बोलो हो गया तो चेंज कर दिया जाए भाई, तुम बताओ, तुम हो गया? हाँ, आइए क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, और इसमें भाग देना है आपको 8 से, और रिमाइंडर पूछा गया, बताएंगे मेरे भाई जल्दी फटाफट।
जो पढ़ लिए वो जल्दी बताएंगे, जो नहीं पढ़े वो बताएंगे, कोशिश करेंगे। जो पढ़ लिए लेट मत करो, फटाफट। अब इसमें जितना डीपली कहोगे मैं पढ़ा दूंगा। अब दिखाता हूं, यहां से एक क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ, इसके बाद दिखाऊंगा, उसमें दिमाग लगाना। पहले इसके आंसर बता दो, ठीक है जी? हाँ ठीक है। देखो भाई कैसे करेंगे, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, सब लोग पढ़े हैं। फैक्टोरियल मतलब लगातार की संख्या, गुणनफल एक तरह से पढ़ते हैं, ठीक है जी? तो देख लो जल्दी जल्दी, थोड़ा पेपर का कंसेप्ट दिखाना है। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं एक, माने फैक्टोरियल एक का मतलब इसको ऐसे भी करते फैक्टोरियल का, कंफ्यूज मत होना चाहिए बात एक ही। इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 2 हो गया। 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, या 3 इंटू ऊपर वाला गुना कर दो तब भी सेम आएगा। 4 का मतलब 4 इंटू ऊपर वाला ले लो। 5 का मतलब 5 इंटू ऊपर वाला 120। 6 तक जाएंगे, 6 इंटू 120 कितना होगा? 720। बढ़िया से देखो, सबसे पहले होता क्या है भाई, हमने बहुत रूल मैंने पीछे पढ़ा रखा है, फिर बता देता हूं। सबसे पहला कंसेप्ट ये सीखना है कि फैक्टोरियल 4 से आगे की सारी संख्या 8 से पूरा कट जाती है। फैक्टोरियल 4 से आगे की सारी संख्या 8 से पूरा कट जाती है। तो 8 3 के 24, ये हो जाएगा 15 8 120, 8 9 72 90, तो सारा कट जाएगी, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि 6 और 2 कितना हो गया? 8, तो ये भी 8 से कट जाएगी, तो खाली क्या बचेगा? 1। ये बात फिक्स है। इसका मतलब मेरा कहना ये है कि यहां पर फैक्टोरियल 6 का मान यहां से लिख दो, अगर यहां समझ में नहीं आया तो ऊपर आ जाओ। ये 720 हो गया, इसका मान 120 लिख दो, इसका मान 24, इसका मान 6 2 और 1। मेरी बात को समझना, हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना, मैंने रिमाइंडर पॉइंट बतानी है, आर का मान बताना। 8 से 8 9 72, ये कट गया तो 0, मैंने 90 बार में कटेगा, तो रिमाइंडर तो 0 बचा। ये 15 8 120 तो पूरा कट गया, ये 8 3 के 24 पूरा कट गया। अब बचा क्या? 6 2 8 1 9। तुम कहोगे जोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि बीच में जोड़ की साइन है। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। ये भी कट गया, तो बचेगा कितना? तो इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई? 1। मेरी बात को आप समझ जाइए, ये यूनिवर्सल फैक्ट एक तरह से मानो, जो ये लिखा है सत्य चीज है, माने ये नहीं कि कोई नया ट्रिक बना, ये ऐसे फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़। हाँ वही करा रहा हूं, अभी कराऊंगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस का फिक्स हो गया, 1 सितंबर को फॉर्म आएगा। लेकिन सीजीएल का मैंने लगाया स्टेटस पर, देखा हुआ 1 अप्रैल को आ रहा है फॉर्म नोटिफिकेशन, मैंने लगाया ग्रुप में भी भेजा, जो जहां जुड़ा होगा। 1 अप्रैल को पूरा फिक्स हो गया। और जो दिल्ली पुलिस का टाइम मिला वो बहुत बढ़िया मिला है, ऐसे ही टाइम मिला जाना चाहिए जून में। 1 महीना तो फॉर्म भरने का टाइम रहता है, लगभग 20-22 दिन, उसके बाद अगला महीना पेपर है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो डेट दिया ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि 5-6 महीना दिल्ली पुलिस के लिए 6 महीना तो चाहिए। लोग अब सोचो कि अगला महीना आपका पेपर हो, निकाल थोड़े पाओगे, टाइमिंग तो चाहिए ना। हाँ, दिल्ली पुलिस के नवंबर के लास्ट सप्ताह से स्टार्ट है और दिसंबर के थोड़ा समय खत्म है, ऐसे है। और 1 सितंबर को फॉर्म आ रहा है। और सीजीएल आपकी पर कह रहे हैं कि 20,000 प्लस, आपकी पर भी वही है लास्ट पॉइंट। सीजीएल 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन है, और सितंबर में उसका आ रहा है एक और हवलदार का। हो गया? मुझे बताओ कि हाँ, ये बात गारंटी है। आपकी पर 114 गया तो आपकी पर तो और कम जाएगी। नहीं, सुनो, ये जो 114 नंबर पे ये गया है, तो लेट से होगा तब तो बच्चे भी तो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी सारे फॉर्म में। ग्रुप डी ट्रेनिंग में भेज रहा है, एनटीपीसी भेज दिया, तो बच्चे तो वही तो होते ग्रेजुएट लेवल के है काफी। इसमें का और क्वेश्चन दिखाऊं कि चेंज करूं? एक और देख लो।
8 के जगह हम कर देते हैं 5, आंसर बता दो। रिमाइंडर 8 के जगह 5 कर दिया, जल्दी बता दो, फटाफट, लेट नहीं करना है। देखो जैसे 5 होगा उसमें क्या रूल है समझो। 5 से कटने का रूल क्या है, तो लास्ट में 0 या 5 आनी चाहिए, वो संख्या 5 से कट जाएगा, या तो 0 या 5। अब यहां से तो 0 स्टार्ट हो जाता है, तो 5 से कटेगा ही कटेगा। 24 और 6 30, ये भी 5 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये फिक्स पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर से समझो, 0 वाली संख्या यहां से स्टार्ट होगी तो ये तो 5 से कटेगा ही कटेगा। 24 और 6 30, ये भी 5 से कटेगा, तो बचेगा क्या, 2 और 1 कितना बचेगा, 3, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3। बात समझाएगी नहीं, मतलब मेरा कहने का सेंस, ये तो 5 से कट ही जाएगा, ये कटेगा ही। 24 6 30 और 2 32 और 1 33, 33 को जोड़ोगे 5 6 30, तब भी 3 बचेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई, 3। चलिए अब यहां से क्वेश्चन लिख लो पहले, एक ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लिखो, मिटा दो। फिर ना इस शेर को निकाल कर उधर रख दो बाहर, मेरे को दो, इधर दो, इधर इधर, कोई बात, आराम से आराम से आराम से आराम से। आइए क्वेश्चन है ऐसे, और ये है 10,000 तक, और इसमें से 10 से भाग देना है, और इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलो मैंने बोलूं 2000 और मैं बोलूंगा 32 और इसको आपस में जोड़ना है, तो बताओ कितना होगा, 2032 होगा। इसका मतलब 0 इकाई का अंक में और संख्या जुड़ती है तो संख्या होता है, 0 नहीं होता इकाई का अंक, हमेशा क्या होता है, संख्या होता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि 100 जोड़ोगे और 50 जोड़ोगे तो इसके भी लास्ट में 0 है और इसके भी लास्ट में क्या है, 0 है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो ये 0 ही होगा। और जैसे मैंने जोड़ दिया 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, जो भी जोड़ा, तो इसको जब जोड़ोगे तो 100 और 50 150 53 54 56 57, तो इसको क्या बोलेंगे, 100। तो इकाई का अंक संख्या होता है, ना कि 0 होता है, मेरी बात को आप समझना। यानी 0 क्या हो जाता है, 0 की जोड़ने पर, जैसे 0 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 7 ही तो होता है। तो इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं होता, संख्या होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। इकाई का अंक में कभी भी संख्या होता है, 0 नहीं होती, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर क्या करना है, मेरी बात को समझना, इसी पर आ जाओ। ये फैक्टोरियल में लिखा है, अभी हम लोग बात करें, ये 0 हो गया कोई मतलब नहीं, ये 0 हो गया कोई मतलब नहीं। अब देखिए फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो गया, 24, 24 और 6 कितना हो गया, 30, ये भी 0 हो गया कोई मतलब नहीं। तो 2 और 1 कितना हो गया, तो इसे ही बोलते इकाई का अंक। क्या बोलेंगे, इसे ही, मैंने लास्ट में जोड़ने के बाद लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा, मैंने 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 3। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वही इकाई का अंक होगा, जो रिमाइंडर होगा वही क्या होगा, इकाई का अंक। आप मुझे बताओ कि 153 में इकाई का अंक क्या बोल रहे हैं हम लोग, 3 बोलेंगे। अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3।
तो बात तो वही होगा इसके लिए। मेरी बात को अब समझना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 और 10 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा और इकाई तब भी 3 को ही कह रहे हैं, तो यहां पर सेम हो गया। मेरी बात समझ रही? तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इकाई का अंक कितना होगा भाई? 3 होगा। इसका क्या होगा? 3। बात समझना, ये 0 और ये 24, 36 ये भी 0, तो 2 और 1 कितना हो गया भाई? 3। तो इसका इकाई का अंक भी क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर? हाँ। नहीं आगे माने 1 2 3 खाली स्टार्ट कर दे। देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक बहुत अच्छा चीज सिखाऊंगा कि यहां पर 1 2 यहां पर ऐसे भी लिख दिया, ये डॉट डॉट है तो समझो कि कहां तक की बात है, और ये सारा चीजों की वैल्यू इस पर निर्धारित होता है। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर? जैसे ये फिक्स है, जैसे यहां पर बताओ कौन सी संख्या लिखे, बोलो कोई छोटी संख्या बोलना, ज्यादा बड़ा है 9। आपने यहां पर बोला 9, तो सबसे पहले यहां पर देखना है कि 9 का रूल क्या होता है। तो 9 का रूल होता है कि जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 और थोड़ा लिख लो 4 5, ऐसे मान के चलो मैंने लिख दिया, और 9 से भाग देना है। कितना से भाग देना भाई? 9 से भाग देना है। तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 6। ठीक है, कितना बचेगा रिमाइंडर? 6। अब को कैसे? तो देखो भाग दो, 9 एकम तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 33 बन जाएगा, 9 3 27, कितना बचेगा? 6 और 64 हो जाएगा, 9 7 63, 1 और ये 15 बन जाएगा, 9 एकम 9 तो कितना बचेगा? 6। तो इसका रूल क्या है कि जहां पर 9 बने उसको 0 बना दो। अभी थोड़ा सा 1 2 दिन में नहीं होगा, धीरे होगा। 5 4 कितना हो गया? 3 2 5 और 1 कितना हो गया? तो हमने तो ये ट्रिक लगाया था। बोलो इसके जगह कोई और संख्या बताना। 3 आपने कहा कि 3 बताओ। 3 में क्या रूल है कि जोड़ने पर क्या होगा? वो संख्या 3 से कटनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना भाई। जैसे आप लिख दो भाई यहां पर 1 2 3 ही लिख दिए, तो इसको जोड़ने पर 3 से कट रहा है। 3 2 5 और 1 6, तो सोचो कि 3 से क्या हो जाएगी? पूरी पूरी कट जाएगी। इस बात को जैसे आप करें, नहीं हम तो 4 भी लिख देंगे, तो अब देखो 4 3 7 और दोनों 1 10, तो ये नहीं कटेगी 3 से, है कि नहीं बताओ? तो उतना शेष बच जाएगा। देखो 11 3 33 1 बन जाएगा। उस तरीके से रूल होता है। और कोई संख्या बताना, यहां पर हमने रख दिया 4, तो 4 का मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 4 से आगे की सारी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। तो ये फिक्स है, ये नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, 4 से फिक्स है। 4 6 24, तो आगे सारा सोचो कट जाएगा। तो बस आपको कहोगे 6 2 8, ये भी कट गया, तो बच्चा कितना? आप कहोगे 5, तो देखो 5 है कितना होगा? ये कट गया। 24 6 30, तो कितना बच जाएगा? अगर यहां पर 6 दे दिया जाए, बोलो, ये कट गया, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट गया, तो 2 और 1। अगर कह दिया जाए 7, तो 7 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 7 से आगे की सारी संख्या कट जाती है 7 से, तो इसको जोड़ दोगे। शायद 5 होता, हमने कई बार पढ़ा है। जैसे बात करोगे 8, तो 8 का मतलब देखो ये कट रहा है, 8 3 24, ये कट गया, तो कितना? इस तरीके से। उसके बाद 9 बता दिया, उसके बाद क्या बताया था? 10। तो 10 में अभी हम बताए थे कि ये 0 वाला लास्ट वाला कट जाएगा, 10 से कटने का रूल है लास्ट में 0, तो 24 36 ये भी 0, 2 और 1 कितना? 3। उसके बाद 12 वाला बताए थे, तो 12 वाला क्या है कि फैक्टोरियल 4 से आगे देखो, 12 में 24 ये कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो सीधे 6 2 8 और 1 कितना हो गया? तो ये फिक्स है, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, हाँ नहीं 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 नहीं, डिवाइड का मतलब ये रूल नहीं होता। 3/6 तुम चाह रहे हो कि इससे कह दिया जाए 1/2, ये तो कहा जाए। तो इसको जो 1 है ना, तो 1 इसका रिमाइंडर बच गया, लेकिन आपने कितना से काटा था इसे? आपने यहां इसको कितना से काटा? 3 से काटा था ऊपर नीचे, तो 3 से यहां गुणा करना होता है, रूल होता है ऐसे। इसी को कहते हैं रिमाइंडर, क्योंकि 6 से भाग दे। हाँ ऐसे रूल होता है। जैसे आपको 50/100, तो इसका मतलब होता है रिमाइंडर कितना बच गया? 50। आप कहोगे नहीं मैं तो काटूंगा, 50 से कम 50 50 दूना, तो 1/2 तो लिख दिए, लेकिन रिमाइंडर 1 जो बोलोगे इसमें कितना से गुणा करोगे? 50 से रूल होता है। ऐसे नहीं होता कि हम काट के इसे छोटा कर दे रही भाई, तो सब चीज काटने लगोगे फिर। चलो अब आ जाओ भाई एसएससी का क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक क्वेश्चन लिखो, लिखो फटाफट लिखो ना, रिमाइंडर कहीं है करके बताना। लिखो 98 गुने, यानी 98 बोलते हैं, 98 गुने 17,373, लगाना अपनी बुद्धि, एसएससी का करा देता हूं। 17,373 गुने 153 गुने 96
गुने 127, इसमें 100 से भाग देना है और लास्ट के 2 अंक पूछा है। यह पूछा है अंतिम 2 अंक बताए। जैसे हम लोग इकाई पढ़ते हैं तो सोचे कि इकाई और दाएं, अंतिम 2 अंक बताना है। ये एसएससी ऐसे क्वेश्चन को पूछता है? कितना जल्दी कैसे बता दिया, बताओ बताओ। 98 का 8 ले लिया, ये 17 3 ले लिया और मल्टीप्लाई करके। गलत है, इतना जल्दी तो जवाब देने का रूल ही नहीं होता, थोड़ा टाइम लो। बहुत ईजी है, चलो मैं बताता हूं। नहीं होगा, देखो इधर कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या करना होता है कि आपको 100 से डायरेक्ट भाग देना है, तो -2, ये यहां पर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 27 हो जाएगा, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको छोटा करो कहीं ना कहीं तरीके से। अब छोटा करने का तरीका क्या है कि जैसे 50 से करोगे तब भी उतना नहीं होगा, तो फिर और छोटा कर दो। यानी 4 से देखो कोई संख्या 96 जैसा कट रहा है, तो क्या लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये छोटा हो गया तो आसान हो गया, बाकी गलती नहीं होती कभी भी, ध्यान रखें। अब 25 से आपको 98 में भाग देना है, तो हम लोग जानते हैं कि 25 का 100 यानी माइनस का 2 लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताया। माइनस का 2 मतलब 2 रुपया चाहिए, ठीक है ना। 25 3 75 ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े थे 1753, ऐसे करके पढ़े थे, 17 से भाग देना था। तो क्या करते हैं, 17 एकम 17 और 17 तो 51, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब कहोगे नहीं हम 17 चौका 68 ले जाएंगे, तो ज्यादा माइनस में हो जाएगा। जैसे अभी पहला क्वेश्चन पढ़ाए थे, वहां पर बताए थे 1749 में 17 से भाग देना था, तो मैंने कहा था कि 17 से 17 कट जाएगा, और 17 थी 51, 51 का मतलब क्या हो गया, -2। जैसे अभी बताए थे 83 बताया था, उसमें 17 से भाग देना था, तो 17 × 5 = 85 यानी -2। जैसे हमने 1 से 71 पढ़ा था, 17 से भाग देना था, तो 17 से 17 कट गया, क्या बचेगा, +1। तो रूल होता है जितना नजदीक की संख्या होनी चाहिए और वो संख्या इससे छोटी होनी चाहिए, वो संख्या इससे छोटी होनी चाहिए, तभी रिमाइंडर है। ये नहीं कहोगे रिमाइंडर बचा 27 और 25 से भाग देना, तो फिर इतना ना पॉइंट चलेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा किससे गुणा करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखिए 25 का माने 25 से 100, तो यहां पर कितना, -2। अब देखिए यहां पर ये काटते काटते जाएंगे, तो यहां 75 रहता तो कट जाता, बोलो। तो यहां पर क्या रखा जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या रखा जाए, प्लस का 3, यहां पर क्या रखा जाए, माइनस का 1, यहां पर क्या रखा जाए, प्लस का 2। क्लियर हो गया, इस तरीके से, क्योंकि 25 से भाग दे रहे हैं, 25 चौका 100, इस तरीके से। अब आपस में गुणा कर लो, बताओ कितना होगा, बोलो। आंसर कैसे तुम ला दोगे इतना जल्दी, कितना हो गया, बोलो भाई कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पक्का। चलो कह रहे हो -24, तो -24 बटा 25 में जानकर लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 1, या तो -24 बोल सकते हो या 1 बोल सकते हो। जैसे मैंने बता रखा है
कि 5 से अगर 17 में भाग देना है तो 2 तरीके से भाग दिया जाता है, ठीक है ना। देखो रिमाइंडर थ्योरम हो या कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैंने सैटरडे के दिन दिखाया था, आप खाली कह दोगे कि थोड़ा सा पेपर के हिसाब से उसमें भी एसएससी का नाम ले लोगे तो मैथ्स तो कभी भी ठीक एसएससी के हिसाब से करनी चाहिए, चाहे आप नौकरी कोई भी करो। अगर थोड़ा सा कह दोगे तो क्वेश्चन वहीं से रूप बदल जाएगा। तुम खाली कह कर दिखाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की देखे भी नहीं होगे, पढ़े तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का सेंस है कि डिपेंड करता है, इसके लिए तुम्हें एक्टिव रहनी पड़ेगी और हमें मजबूरी में चीजें ज्यादा रिवीजन कराना होता है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। वही चीजें अगर जो 10 बार पढ़ाए उसमें भी तुम भूल जाओगे। देख लो, एक क्वेश्चन दिया, थोड़ी सी हो गई, चेंजिंग अभी दिया जाएगा अभी और बस ये है कि 2 तरीका से, एक तो होगा कि हमें सीखने को मिल रहा है और दूसरा है कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा है। तो सीखने के दृष्टि से देखोगे तो मजा आएगा। तो आप सीखो इस चीजों को। क्वेश्चन अभी खाली कह दो एसएससी क्वेश्चन करा दो, अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कल से नाम नहीं लोगे, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो यहां पर 17 में 5 से भाग देना है तो 5 से कितना हो गया 15, यानी कितना बचेगा 2। तो एक तो इसे रिमाइंडर कहते हैं, यानी इसे बोलेंगे प्लस का 2, और फिर 5 से 17 में भाग देंगे तो 5 का 20 भी ले जा सकते हैं, माइनस का 3। तो 2 तरीका से रिमाइंडर बचेगा, या तो प्लस में या माइनस में। तो यहां -24 भी ठीक है और +1 भी ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या करना है हम लोग को, तो इसका रिमाइंडर पूछा जाए कितना बचा, तो 1 कह सकते हो। क्यों 1? अरे 25 और 24 का क्या कर देते, अंतर कर देते। क्लियर हो गया। और यही प्लस में रहता तो खाली क्या बोलते हैं, 24 बोलते। तो यहां तक हो गया 1। अब ये आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि पीछे मैंने सिखाया था इसको कितना से काटे हो, 4 से। तो इधर भी गुणा कितना से करोगे, 4 से। तो इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्या हो गया। अब हम लोग को अंतिम 2 अंक चाहिए। तो जब कोई सिंगल होता है वहां कुछ नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, 0 होता है। तो अंतिम 2 अंक को क्या बोलोगे, 0-4। क्या बोलोगे, 0-4। अगर आप 13 अंतिम है लास्ट में, तो अंतिम 2 अंक ये हो गया 1 और 3। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगर यहां पर खाली 3 है तो यहां पर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। इस बात को ध्यान रखना भाई। तो जब सिंगल अंक हो तो उसके आगे 0 लगा देते हैं, और जब डबल हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन एसएससी के। तो इसके आंसर 4 को क्या बोलोगे, 0-4, क्योंकि क्या बोला, अंतिम 2 अंक। इस बात को ध्यान रखें। अभी दिखाऊंगा एमटीएस में ऐसा क्वेश्चन है, एक दिखा देता हूं, देखो कितना घुमा देगा। इसी का एमटीएस का क्वेश्चन, चलो नोट कर लो। ये सब क्या है कि इसी को जाकर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, इसके लिए क्वेश्चन अलग से नहीं मिल पाएगा। हो गया। और क्वेश्चन दिखाओ एसएससी के, बताओ दिखाया जाए। तो सीरीज मत मारना, उससे फेल हो जाओगे। ऑनलाइन मार के टाइम पास। सर आपने ये तरीका बता दिया, हम पेपर में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन लिख लो। एमटीएस के क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर देने जाओगे कि देख लो, थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। लिखो 37 × 53, बहुत ईजी है।
37 गुणे 53 65 39 1352 48 73 और डिवाइड करनी है इसमें 100 से। अंतिम 2 अंक ज्ञात करनी है। अंतिम 2 अंक ये 69 नहीं है भाई, 65 में बोला होगा, गलती से लिख दो। 65 इसको कर लेना, नहीं तो नहीं आएगा। 65, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन को तुम 20 बार पढ़ लो, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। जब पेपर में बैठोगे बहुत कंफ्यूज होगे। यही है सिंप्लीफिकेशन। चाहूंगा सारा नया पढ़ा दूंगा, यही चीज़ है, क्योंकि एक ही चीज़ को रटने से नहीं होगा। और भी पढ़ के हम रजिस्टर में रख लिए हैं, क्लास में पढ़ के याद कर लिए हैं, फिर भी नहीं होता। चलो, तो आप लोग से हो जाएगा, मुझे पता है। आइए क्या करेंगे, देख लो तरीका, देख लो, मुझे पता है कर लोगे। इधर ये 5 से काटो तो ये कटेगा 13 बार में, और 5 से कटेगा ये कितना बार में, 20 बार में। ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, लेकिन करने के बाद। अब ये 4 से कटेगा 5 बार में, जितना छोटा कर लो। तो इधर भी माने ऊपर देख लेना कट रहा है तभी काटना, ये नहीं कि हम इधर काट रहे हैं तो इधर मिलेगा, इसके कटेंगे ये काटना। तो 4 से बात करो कितना बार में, 12 बार। क्लियर? अब तो आप लोग कर लोगे शायद, करके दिखाना। 5 7 35, यहाँ प्लस का 2, ये माइनस का 2 करके दिखाना आप जल्दी फट। हाँ, गलत है। इसका अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। चलो आप लोग कर लोगे, थैंक यू। इधर देखो, यहां पर प्लस का 2 बचेगा, बताओ। यहां पर माइनस का 2 बचेगा, यहां पर प्लस का, और यहां पर कितना होगा, माइनस का 1। यहां पर कितना बचेगा बताओ, प्लस का 2। यहां पर 3। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 तिहाई, 12 दूना 24। ज्यादा आ रहा है क्या, बोलो, गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। 144 आ रहा है, तब भी आ जाएगा। 144 आएगा तब भी आएगा, गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। ये इसमें डरना नहीं है, गलती होगी। जैसे मैं यहां पर बदल दूंगा तब भी आंसर है, देखो जान के बदल रहा हूं, माइनस का 2, तब भी सही आएगा। इसमें डरना ही नहीं है, बस देखो कैसे, 2 दूनी 4, खाली सही होनी चाहिए। देखो, या तो इसको 70 कर लो या इसको 75 कर लो, ठीक है भाई। देखो भाई, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई, 12 दूना, आगे बताओ, हाँ 48 दूना 96, तो कितना आएगा, यानी प्लस माइनस चेंज हो रहा है ना। टोटल कितना आ रहा भाई, बोलो, 4 आ रहा है।
कौन सा, तब भी आ जाएगा। इसको स्टार्टिंग में ये कह रहे माइनस का 3, तब भी आ जाएगा। बस ये होगा ना कि यहाँ पर माइनस प्लस को सेट करना इंपॉर्टेंट होता। आप ये गुणा करके देखो, ये सही है -2, पहले चेक करो ये सही है, ये देखो ये सही है, यहाँ पर -3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तब भी ये पहले चेक कर लो ये ठीक है, अगर ये ठीक है, अगर ये ठीक है, अगर ये ठीक है, ठीक है तो देखो गुणा करके बताना कितना हो रहा है। 2 दूनी 4 दूना 8 3 24 दूना 48 144, मैंने गलती तो होना ही नहीं है अगर सब देख लेना। अब देखो यहां पर देखना ही है कि माइनस माइनस क्या हो गया, अब माइनस माइनस ये क्या हो गया, तब भी बस खाली पॉइंट देखना, इसमें डरना ही मना है, बस पॉइंट सही होनी चाहिए। चलो मिला जुला के आपने क्या पढ़ा कि 144 में अगर 5 से कुछ भी देखो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा तुम्हारा, रिमाइंडर या जो भी 4 बचेगा 4 पहले बताओ। अरे अगर 144 अगर आप लोग कह रहे हो तो लास्ट में 0 चाहिए, 40 तक कट जाएगा, बचेगा 4। अब 4 के बाद क्या करना है, गुने 5 गुने 4, ये करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग यही पढ़े भाई। ठीक है भाई, एक बार 5 से आपने काटा है और एक बार किससे काटा है, 4 से, तो 5 चौका 20, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखो 4 5 20 चौका कितना हो गया, 80। अब जो ये 80 है ये क्या है, प्लस के है कि माइनस का है, बताओ। प्लस का है, तो अब यहां पर अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, 0 और 8, ये अंतिम 2 अंक हो गया। ठीक है ना। 80 देखो मेरे कहने का सेंस ये है कि 80 बटा ये 100 हो गया, मेरी बात को समझना। अरे 100 नीचे लिखोगे जब 20 से 80 लिखोगे तो, ठीक है भाई। तो यहां पर ध्यान रखना कि 80 ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। अब अंतिम 2 अंक कह रहे तो 8 और 0 ही तो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80। याद, बहुत ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो। हाँ, एक बात बताऊं, ये जैसे पहली बार पढ़े हो कि इसके पहले पढ़े हो, सच बताना। पहली बार पढ़े तो उतना ही जितना मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। सच बता रहा हूँ, मैं तो कुछ भी बता दूंगा। जानते क्या होता है, बस इसको समझ में यहां तक आ गया, फिर जब 2-3 महीने 1 महीना बाद मेरे से जितना डिस्कस करना है करना। अभी क्या होगा कि एक तो ठीक है ना, पहली बार में आपकी शायद पहली मैथ्स की क्लास है और पहली मैथ्स की क्लास में ये पढ़ रहे हो, एसएससी क्वेश्चन डायरेक्ट बना रहे हो, तो बस इतना ही। तुम कुछ भी कहोगे मैं चेंज कर दूंगा, बाद में कहोगे सब घी मट्ठा हो गया, रुक जाओ। ठीक है, हाँ बस समझ में आ गया, यहां तक उतार लो, जल्दी उतार, नोट करो। अगर तुम्हें आती है तो चलो मैं डिस्कस करता हूं, इसको बंद कर देता हूं, तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब एसएससी वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा हार्ड पड़ रहा है, लिखो ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएगा, और 6 से भाग देना है, पूछेगा रिमाइंडर क्या होगा। देख लो ये क्वेश्चन, सबका ट्रिक है, सब बिना पेन चलाए बन सकता है। बस ये है कि आप अगर पहली बार पढ़े हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, बस इतना ही अंतर। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर पढ़े होगे तो आ जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं बन पाएगा। देखो ट्रिक पे आ जाओ सीधे, ठीक है ना। नहीं तुम्हें तो अंतर ही नहीं है, तुम तो बस पढ़ने के लिए थोड़े बैठते हो, क्या कर रहे हो सब मुझे पता है। देखो इधर सबसे पहले यहां पर देखेंगे करना क्या है। करना यह है कि 1 बार 10 होगा और 6 से भाग देंगे। पहले ध्यान रखना, पहले एक कंसेप्ट समझो और इससे भी आसान। 4 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, क्योंकि 6 से छोटा है 4 तो भाग तो दे ही नहीं सकते भाई। आपके पास 6 रुपया का आपको जरूरत है और आपके पास 4 रुपया किसी ने दिया है, तो बचा हुआ है 4 रुपया, क्योंकि 6 होगा तब तो 0 बनेगा, यानी उठा लेगा पूरा पैसा। तो जब 6 से 4 में भाग देना है तो भाग तो जाएगा ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा भाई, 4। इस बात को ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट ये क्लियर करना। अब होता क्या है कि जैसे हम 4 के पावर 2 कह दे, 3 4 5 6, और इसमें 6 से भाग दो,
ठीक है ना, पेपर में यहां तक पूछता है, ज्यादा ऊपर नहीं है, तो मैं लिख दिया रूल है। तो 4 के पावर कुछ भी होगा और 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 4। पहला ये रूल याद रखना आज के बाद, ट्रिक को। 4 के पावर कितना भी तक हो और 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल 4 होगा। पहले तो ये क्लियर रखो। ये तो हो गया पेपर पास करने के लिए। अब सिखा रहा हूं कैसे। जब 4 के पावर 1 होता है तो 4 होता है, और 4 के पावर 2 होता है तो 16 होता है, 4 के पावर 3 64 होता है, 4 के पावर 4 256 होता है, 4 के पावर 5 ऐसे ही कुछ होता होगा। तो इसी तरीका से बढ़ते जाएंगे आगे। अब देखो आपको 6 से भाग देना है, तो 4 में तो 6 से जाएगा नहीं क्योंकि पहले ही छोटा है। 6 दूना 12, तब भी यहां पर क्या बचेगा, 4। 6 दहिया 60, तब भी क्या बचेगा, देखो 6 चौका 24, यहां पर बचेगा 1 और 1 और 6 कितना बन जाएगा, 16। 6 दूना 12, तब भी बच जाएगा। ये देखो ये 17 का टेबल पर होगा तो कट जाएगा, बचेगा 4। बाकी ऐसे भी 6 कम 6, यहां पर 4 बचा, 6 7 42, तब भी क्या बचेगा। आज के बाद याद रखना, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक कंडीशन होता है, और यहां पर कंडीशन ये है कि 4 के पावर कितना भी संख्या लिखोगे और 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। ये पहले तो एक कंसेप्ट याद रखना, तब इस क्वेश्चन पर आएंगे। ये पहला कंसेप्ट याद रखो कि 4 के पावर, मतलब मेरा कहना ये है कि 4 के पावर कुछ भी 6 से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर बस इतना याद रखें। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है भाई। वो अलग, फिर अलग रूल है। हम लोग बता दिए हैं कि जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि 3 के पावर 1989। मैं चाह रहा हूं कि जो चीज बार बार रिपीट ना हो, अभी बताए थे। तो हर जगह एक माइनस कर देंगे, हर जगह एक माइनस करेंगे। मैं कह रहा हूं किसी भी कंडीशन में भाई वहां पे एक कम करके फिर भाग देना। हम लोग तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ ही लिए, जहां पर 5 होगा, जहां पर 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 29 होगा। अभी 101 वाला भी बता दिए। मैं चाह रहा हूं किसी को रिवीजन ना करे, ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया था तो अभी पढ़ा रहा हूं। बताइए, जब हम लोग पढ़ लिए कि 25 के पावर 26 में 26 से भाग दे तो ये तो टूट जाएगा, लेकिन हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि 29 से भाग दो, तो ये अभी पढ़ा दिए तो अब भाग दे रहे हैं कुछ और, तो थोड़ा सा चेंज। वो तो 7 वाला पढ़ लिए कि एक कम करना है। जितना अभाज्य संख्या हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो, उसमें एक कम कर लेना। अब आ जाओ, इस पर आ जाओ। तो हमने रिलेटेड अभी 4 और 6 की बात कर रहे हैं। 4 के पावर कुछ भी हो और 6 से भाग देना है, रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ इधर, करना क्या है, ट्रिक सुन लो। ये कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ट्रिक सुन लो, ठीक है भाई। पहले तो इसके आंसर बता दो, वहां 0। अब देखो भाई, ट्रिक देखो कैसे जाएगा। सबसे पहले 10 अगर एक बार रहे तो 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 होगा, क्योंकि 6 कम 6, 10 में से 6 गया 4। अगर 10 2 बार रहे, 10 2 बार रहे और 6 से भाग दोगे तो देखो रिमाइंडर कितना होगा, बताओ, बोलो। 2 होगा। आप कहोगे ये 2 कहां से है, 10 और 10 कितना होता है, 20, और 20 में 6 से भाग देंगे, 6 18, 6 18, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर 10 को 3 बार लिख दिया जाए और 6 से भाग देंगे, ठीक है भाई, तो 10 20 30, और 30 में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। मेरी बात को ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर होगा भाई। यानी 10 एक बार रहेगा, 6 से भाग दोगे, रिमाइंडर 4। 10 2 बार आएगा, यानी 10 10 कितना हो गया, 20, और 20 में 6 से भाग दोगे, 6 18, बचेगा 2, और 10 20 30, यानी 3 बार रहेगा, तो 30 में 6 से भाग दोगे तो कितना होगा, 0। अब 4 मत कहना, 4 का मतलब 3 से भागना एक ही होगा, माने 3 से हमेशा मैक्सिमम कितना रहेगा, 3 के पेयर में। अब सुनो, ये 99 बार लिखा है, कितने बार लिखा है, माने 1 2 3 99 तक। तो 1 बार रहेगा तो कितना बचेगा, 2 बार रहेगा तो, और 3 बार रहेगा तो, 3 बार में 0, 6 बार में 0, 9 बार में, 99 बार में। मेरी बात समझना, क्योंकि भाई 3 से कटेगा उतना तक में तो 0, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। मेरी बात समझना, ठीक है जी। अगर यहां पर मैं कहूं कि 3 बार में 0, तो 6 बार में कितना होगा, 9 बार में, 90 बार में, जहां जहां 3 से कटेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान के चलो कि यहां पर हम लिख दे 100, क्या लिख दे, तो 3 बार में 0, 6 बार में 0,
9 बार में 0, 90 बार में भी 0, 99 बार में भी 0, क्योंकि 3 से जितना कटेगा उसमें 0। अब 99 के बाद 100 होता है, 1 बचा, तो 1 मतलब क्या होगा आंसर 4। तो पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर लो, 99 वाला का आंसर कितना हो जाएगा भाई 0। उसके बाद और सिखा देता हूं 1-2 क्वेश्चन, फिर क्लियर है। यानी 3 से जहां कटेगा वहां पर क्या बच जाएगा भाई 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। आकाश कैसे कभी भी चल देता है, बीच क्लास में क्या समझ में बता, 1 घंटा लेट से आ रहा है पूरा मैथ्स के। देखो अब जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, मान के चलो 24, बताओ क्या होगा अगर मैंने 24 लिख दिया, कितना बचेगा बताओ जल्दी भाई। 3 बार में तो 0 हो जाएगा, अभी तो पढ़े 6 बार में अगर 24 लिख दिया जाए तो 3 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया समझ में? 3 8 24 से कट जाएगा, हर 3 बार में क्या बनेगा 0। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं यहां पर जानकर लिख देता हूं 29, फिर क्या बोलोगे बताओ? अगर मैं 29, देखो भाई 1 बार वाला का हमने बताया आंसर 4, 2 बार वाला का बताया 2 और 3 बार वाला क्या बताया, यही हम लोग पढ़ रहे भाई। 1 बार के 4, 2 बार के 2 और 3 बार के, अगर ये 29 है, अगर ये 29 है तो 3 27 होता है भाई। अरे 29 के बाद 3 से कटने वाली या तो 30 है या 27 है, तो 29 से छोटी संख्या लेंगे भाई। तो 3 बार में 0, 6 बार में 0, 24 बार में 0, 27। अब देखो 3 से 27 कटता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या 29 में से 27 के 2 बचा, तो 2 बार वाला का आंसर क्या होगा बताओ? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कुछ भी लिख दो। अगर कोई कह दे हम लिख रहे हैं जानकर 501, न्योता करना नहीं, 551 आजकल थोड़ा सा लो, ये बात ध्यान रखना। अब ये 551 आप लिखे हो, पहले चेक करो कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है जी, तो देखो भाई 3 एकम 3, इसको 551 में आप 3 से भाग दो, जैसे आपको ऐसा देना आता था ऐसा। तो 3 एकम 3 कितना बचा बोलो? ये कितना होगा? 3 8 है, कितना लिखो 24। यहां पर कितना बचा? 1 और 1 और 3 के कितना होगा 9, 2 बचेगा। तो 2 बचने का मतलब बताओ इसके आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे ही हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ फंडा है, ठीक है ना, लेकिन इसको फंडा मत बनाओ, इसको पढ़ो कंटिन्यू, तब जाकर क्लियर होगा। ठीक है, देख लो ऐसे ही होता। अब जब शुरू शुरू में नए देखते हैं, या कभी ऐसा होता है कि जैसे मैथ्स आती नहीं है, कोई बच्चा ऐसे है और उसको मैथ्स नहीं आती, उसको लगता है कि मुझे आती है लेकिन उसको ऐसे ओरिजिनल में आती नहीं, तो यहाँ पर कहेगा बताओ अगर यहाँ पर 5001 लिख देंगे तो क्या होगा? मैंने बाइक चला रहे हो तो रोड पर ना चला, किसी महिला का शरीर पर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? फिर देखना उसका रिजल्ट क्या होगा। तो रास्ता हर चीज का टारगेट होता है, तो हम कुछ भी लगते हैं सोचने। कौन जैसे 2-4 अक्षर कहीं किसी बुक से छोटे मोटे पढ़ लिया है, उसको पेपर नहीं निकलेगा, लेकिन उसको लगेगा मुझे मैथ्स आती है, क्लास में नहीं बोलेगा, बस वो अकेला में है, वो कहते हैं लेकिन मुझे मैथ्स आती है। ठीक है, तो यहां कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी कैसे कोई कर देगा बताना? मेरे से कह दो 13,000 गुने 75,000 गुने 99,000 गुने 5,575 बताना। अगर ये मैं बता रहा हूं तो सोचो कि खाली यही रट के आया हूं, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो हर चीज का कंसेप्ट होता है, यहां पर कुछ भी नहीं लिखेगा, कोई नहीं कर पाएगा, हर चीजों का जुगाड़ है। यहां भी हमने ट्रिक पर एक कम कर देंगे ट्रिक तो हर चीजों में, लेकिन बस यही है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप,
23 के पावर 10 माइनस 1024। क्वेश्चन आता है कि यह किस संख्या से भाग नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा यह किस संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है भाई, क्लियर? कल से आना है 9 से 10, माने ये जो मैथ्स की क्लास चलेगी 9 बजे से, ध्यान रखना। उसके बाद फिर 10 बजे से जीके। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर बता रहा हूं 5, 4, 3 और 7 किससे भाग नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है जी, इसका पहले आप ट्रिक समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिक समझो सीधे सीधे, आप देखते आंसर बता दोगे। ट्रिक ये कहता है यहां पर सम संख्या है तो इसको भी सम बनाना पड़ेगा, और जब a के पावर n माइनस b के पावर n, विषम संख्या में हमेशा प्लस रहेगा। तुमको अगर मान के चलो हम विषम बनाना चाहे तो क्या कर लोगे, तो यहां पर प्लस होगा, तो ये तो माइनस है, तो माइनस है तो सम बनाना पड़ेगा। जब a के पावर n माइनस b के पावर n, जहां n बराबर इवन नंबर, मतलब हिंदी में सम संख्या, n बराबर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो संख्या a प्लस b और a माइनस b से कट जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो इसको जो लिखोगे 23 के पावर कितना और ये कितना होगा 2 के पावर हो जाएगा, बताओ भाई। ठीक है, देख लेना गुणा करके। अब एक बार जोड़ दो, 23 और 2 कितना हो गया, क्योंकि a प्लस बी करना है तो a और b इसको माना गया, ये तो n है, और एक बार a माइनस बी, यानी 23 में से 2 गया तो कितना होगा 21। अब 25 को तोड़ोगे तो 5 और 25 में टूटेगा, 21 को तोड़ोगे तो 3 और किस में टूटेगा। अब देख लो भाई, 5 से भी ये संख्या कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, किससे नहीं कटेगी 4 से नहीं कटेगी। तो ये रूल याद रखना, इससे छोटा क्वेश्चन पेपर में आएगा, लेकिन रूल आपको हमेशा कहीं भी माइनस आए एक बार इसको जोड़ देना बेस को, और एक बार क्या करना है घटा देना, उस संख्या से यह संख्या कट जाएगी। एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। है? इसका कहना यह है कि ये 23 और इसको पहले पावर में तोड़ दो, जैसे 2 के पावर 10 हो गया, तो ये जो माइनस में है ना, तो एक बार जब ऊपर सम संख्या है तो एक बार इसे जोड़ दो, 23 और 2 कितना हो गया, और एक बार घटा दो, 23 में से 2 गया कितना हुआ 21, और 25 को 5 और 25 में तोड़ोगे 21 3 और 7 में से हो, तो ये 5 3 7 से कटेगी। तो मैंने क्वेश्चन कहा था कि किससे नहीं कटेगी, तो 5 3 7 को छोड़कर 1 घंटा से ही चल रहा है, तुम्हारा छूट गया ना, इसलिए अब तुम कब आते हुए तो मुकेश अंबानी से भी बड़ी बात होगी, सप्ताह में 1 दिन आके देख लेना कि कोचिंग यही है कि कहीं मास्टर भग तो ना गया है ना। ठीक है भाई, ये ध्यान रखे भाई। नहीं सही है, सही सोच, मैं कहा तो अच्छा लगेगा, तू कहता तो शायद अच्छा नहीं लगता। हो गया भाई, तो 5 और 3 और 7 से क्या होगा, ये कट जाएगी और 4 से नहीं कटेगी। तो एक तो हो गया ये सम संख्या में, अब इसके बाद दिखाऊंगा कौन सा विषम संख्या। जब माइनस होगा तो यहां पर सम संख्या ही रहेगा, और जब प्लस होगा तो यहां पर क्या होगा विषम संख्या होगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है जी, जैसे 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, किससे नहीं कटेगा, किससे नहीं भाग लगेगा, किस संख्या से भाग नहीं होगी। सॉल्व करो इसको तब तक। अब यहां पर विषम ही होगा पावर में, ऑप्शन में है 3 4 13 और 26, 3 4 13 और इसका रूल आप लोगों को लिख देता हूं, ठीक है, याद रखिए भाई। इसका रूल यह कहता है, पहले तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज होता है, जैसे माइंड में जब ये सवाल आ जाएगा कि सर आपने यहां पर कह रहे हो विषम बनाओ, क्यों बनाओ विषम, तो प्लस वाला में क्या बनाना है, अब माइनस वाला में क्या बनाना है, तो बात खत्म। ठीक है जी, अब देखो कैसे, a के पावर n प्लस b के पावर n, ये रूल याद रखोगे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ये रूल एक कंसेप्ट है। a के पावर n प्लस, माने a मतलब ये हो गया और n ये हो गया, b ये और n, तो a के पावर n प्लस b के पावर n, जहां n है ऑड नंबर है भाई, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे,
ठीक है, विषम संख्या जहां n क्या हो, विषम संख्या हो, वो संख्या a प्लस बी से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? a प्लस बी से। तो माइनस वाला में a प्लस बी और a माइनस बी, माने सम संख्या में प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, लेकिन विषम संख्या में केवल क्या? प्लस वाला। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, क्लियर? आइए अब देखिएगा, इसको विषम है तो इसको विषम बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले पावर टूट सकता है, तोड़ने का तरीका देखो, 7 के पावर 2 इंटू 41 लिखोगे और ये 49 कर दो, 7 के पावर 2 49 के पावर 41 हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप ऐसे कर दो मेरे भाई तब भी हो जाएगा, 41 दूना 82, 49 ये हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, मतलब कैसे भी होगा तो ऊपर विषम बनेगा और रूल ही है कि बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर ऐसे 2 41 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखो 3 के पावर कितना हो गया? 41 और ये 49 के पावर कितना हो गया? 41। देखो ये विषम बनाना ही पड़ेगा, फिक्स है इस बात। तो ये संख्या a प्लस बी से कट जाती है। अब a प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, ये तो n है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो 49 और 3 कितना होता है भाई? 52। अब 52 देख लो, 52 का फैक्टर देख लो क्या क्या होता है। एक तो 2 से 52 कटता है, 3 से नहीं कटता है 52, 4 से 13 को 52, 13 से कटेगा, 26 से कटेगा और 52 से तो कटेगा ही कटेगा। अब देखो भाई, अब ऑप्शन में से एक छोड़ देना है, 3 तो मिलेगा ही। अब देखो ऑप्शन में 2 है, नहीं है जी, 4 है, तो इसमें बोला किससे नहीं कटेगा, किससे नहीं कटेगा। मैं लिखा नहीं हूं लेकिन इसका अर्थ है किससे नहीं कटेगा। तो देखो 26 से कटेगा, 13 से कटेगा, 4 से कटेगा, 26 से कटेगा, 13 से कटेगा, 4 से कटेगा, किससे नहीं कटेगा। तो ये रूल है, बहुत ही बेहतरीन, आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूं। तो इसमें कोई भी कंसेप्ट होगा तो आपको ऐसे ही समझना, ठीक है ना। सम संख्या और विषम संख्या की पहचान। और यहां पर एक चीज और आपको बता देता हूं, जो प्लस में होगा तो हमेशा क्या देगा भाई? विषम संख्या, और माइनस में होगा तो क्या देगा? Thank you.